हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन द सीएफए करिकुलम। मतलब आपको सीएफए करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और उनके वेट्स वगैरह क्या है और एग्ज़ाम में उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, डोंट लीव एनीवन। तो अगर कुछ सब्जेक्ट्स का वेट कम है तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट करेगा। उसमें से हार्डली कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आपको आंसर करने आए तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना है, बट आपका इम्पोर्टेंस लेवल कुछ अलग होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। The weights are not fixed and can vary between ranges and there are no fixed number of questions in exam। मतलब सारे क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट्स का वेट वैरी करता है, क्योंकि वो लोग रेंज देते हैं, ऐसा एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं देते कि इतना इस सब्जेक्ट का वेट है और इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कम भी आ सकते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि कॉन्ट्स में कभी कभी कम क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसका वेटेज वैसे भी कम है तो कम ही आएंगे, लेकिन बहुत कम आते हैं, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। तो उसके बाद यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग ऑल सब्जेक्ट्स 2 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स 2 मंथ्स पहले कंप्लीट करने हैं, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ। और आपको ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है तो हम ये सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं और कंप्लीट नहीं कर रहे। इसलिए आपको एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर प्रैक्टिस और रिविजन स्टार्ट करना है। द वेट्स आर एज फॉलोज। अभी मैं आपको वेट्स बताऊँगा सारे सब्जेक्ट का। टॉपिक एथिक्स में आपका 15 से 20% है, तो मैंने आपको बताया कि फिक्स परसेंटेज नहीं बताते। मतलब 15% से 20% तक कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब 180 क्वेश्चन है तो टोटल 24 से लेकर 32 तक का कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 36 तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो परफेक्ट नंबर नहीं मिलता हमें एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद कॉन्ट्स का है 6 to 9%, इको का है 6 to 9%, एफएसए का है 11 to 14%, कॉर्पोरेट इश्योर्स का 6 to 9%, इक्विटी का भी 11 to 14%, फिक्स्ड इनकम का 11 to 14%, डेरिवेटिव्स का 5 to 8%, एआई का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का 7 to 10% और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 8 to 12%। सो सबसे ज़्यादा वेट इनमें से एथिक्स, एफएसए, इक्विटी और फिक्स इनकम को है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने हैं, मतलब आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्स और इको एंड कॉर्पोरेट इश्योर्स का वेट थोड़ा कम है उनसे, तो इस पर आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से सॉल्व करो। बट वो जो बड़े सब्जेक्ट है उनका अच्छे से करो, क्योंकि उनका पोर्शन भी बड़ा है, इसलिए उन्हें वेट्स भी ज़्यादा है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस देना है इक्वली और सबको अच्छे से करना है। You have to give these high weight topics high priority, as most questions in the exam will be asked from them and they will most likely decide your score। क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये आपका स्कोर मोस्टली अफेक्ट करेंगे, तो आपको इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जो मैंने बताया आपको, एथिक्स, एफएसए, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, और उसके बाद पीएम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। But you don't want to ignore other topics, as they can also boost your score if you fall a little behind in high weight topics। अगर आपका high weight topics में थोड़ा सा कम स्कोर आ रहा है तो ये छोटे जो टॉपिक्स है लेस वेट वाले, वो आपको स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें अच्छा स्कोर लाया तो आपका जो हाई वेट में अगर कम स्कोर आया तो वो भी बैलेंस हो सकता है। सो उसके बाद डोंट पैनिक इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट इवन इफ ट्राइंग हार्ड, बिकॉज अ स्पेसिफिक कंसेप्ट डज नॉट हैव वेट एज and hardly one question may be asked from that, so make your overall preparation great। तो मतलब अगर आपको कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और वो आपको बहुत हार्ड जा रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप पैनिक कर रहे हो इसकी वजह से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक टॉपिक से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वही सेम टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, मतलब एलओएस है जो पूरे करिकुलम में है। तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको 100% क्वेश्चंस में से 95 क्वेश्चंस भी अगर पता है और उसमें से आप 80 क्वेश्चंस या 75 क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे इतना अगर जोर दोगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आपको पैनिक नहीं करना है, बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। और ये वेट्स बहुत वैरी करते हैं, इसलिए आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। मैंने जो आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा प्रिपेयर करो
और जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, उसमें भी प्रिपेयर करो, लेकिन ये हाई वेट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे, यही मुझे कहना है। तो आपको इनका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और इक्विटी का तो आप हर रोज़ 10 to 15 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करोगे तो आपका एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सेशन वाइज आते, टॉपिक सेशन वाइज आते, मतलब एथिक्स, क्वांट्स, इकोनॉमिक्स, FSA और कॉर्पोरेट इशूअर्स आपके फर्स्ट सेशन में आएंगे। मतलब जो आपका 2 hours 15 minutes का फर्स्ट सेशन होगा उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। और उसके बाद इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स इनकम, डेरिवेटिव्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये आपके सेकंड हाफ में आएंगे। मतलब आपको ये बाइफर्फिकेशन मिलेगा, ताकि आप अगर आप चाहते हो तो आप दोनों सेशन के बीच में 15 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें बाकी के सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो और जो फर्स्ट सेशन में आएंगे उनका आप पहले रिवीजन कर सकते हो। तो यही था आज का ओवरऑल वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ये मैंने जो कुछ बताया उसे ध्यान में रखना और ज़्यादा स्ट्रेस मत करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मुझे ये अच्छे से नहीं आ रहा, वो अच्छे से नहीं आ रहा। आपको ओवरऑल अच्छे से करना है, आपको 70 to 80% स्कोर लाना है। अगर उतना भी आया तो आप पास हो सकते हो। आप हर एक टॉपिक पे स्ट्रेस मत करो, क्योंकि आपको 100% नहीं लाना है। तो यही मुझे कहना था, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप स्टडिंग। बाय।